चलिए अब हमने एनटी की बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है और एमई की बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है। अब अपने को क्लियर होती है। देखिए पहले तो अगस्त एक काम हो रहा है, अगस्त में और एक काम हो रहा है अक्टूबर में। अब अगस्त में एमई ने चीजें बेची किसको? एनटी को। एमई ने चीजें बेची किसको? एनटी को। या इसने चीज बेची किसको? एनटी। तो यहाँ अगस्त का महीना, यहाँ भी अगस्त। ये अगस्त में क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज। ये क्या रिकॉर्ड करेगा? सेल। एनटी क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज। परचेज। अब पता है मुझे क्या परचेज कैश वाली हो रही है या उधार वाली? उधार वाली हो रही है। उधार वाली हो रही है। पता है एनटी की बुक्स में एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। एंट्री करेंगे। इस क्रेडिटर का नाम क्या है? एमई है। अच्छा अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें? कितने टन थे? पर टन जी 1000 में राउंड ऑफ करते हैं कितना आ रहा है? 7500। कितना बात है जी? एमई ने क्या किया? चीजें बेची तो क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर। नाउ कौन सी पार्टी से करेगी? एलटी विल हैव टू सेल। नाउ एलटी विल हैव टू सेल। मंथ आ गया अक्टूबर। नाउ एलटी में है कुछ है। अब पता है मुझे एलटी में बेचना है तो एलटी में बेचा रिकॉर्डिंग करेगा डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये क्या एंट्री करेगा? इसने परचेज किया, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। अब अमाउंट देखिए अगेन टन कितने? अब रेट क्या है? 1000 पे राउंड ऑफ करके बताइए। 9000। क्या यहाँ तक बात कर? अगर हम गेन लॉस निकालना है ऐसे करके कभी कभी सिंपल फॉर्मूला सेल माइनस परचेज, सेल माइनस परचेज। क्या देखो एक एंटी और एक दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस परचेज। अमाउंट आपके सामने ये देखिए बुक्स आपके सामने एलटी की बुक्स में है। एलटी की बुक्स में देखिए एलटी ने सेल कितनी की है? ओके सेल कितनी की? परचेज कितनी की? एमई ने सेल्स कितनी की? परचेज कितनी की? आपके सामने कर रहा है। चलिए डेटा कोड करें। यहाँ देखिए एलटी की बुक्स में सेल कितनी की है? 9000। परचेज कितनी की? नेट कितना आ रहा है? ये 1500 गेन है लॉस है? ये गेन। या इसने सेल कितनी की थी? 7500 की। फिर खरीदी कितनी की?
9000 की। आंसर क्या है? ये गैस करिए 1500 अब इसका कंक्लूजन एमई अब कौन किसको पे करेगा नेट सेटअप करने के लिए एमई पे करेगा एमई एमई विल पे रुपीस 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन बनता है ना एमई विल पे रुपीस 1.5 मिलियन टू एलटी कंक्लूजन लिखिए ME will pay is 1.5 million to LT in the month of October. आप क्या लगता है स्पेकुलेशन बिजनेस या स्पेकुलेशन गेम जो है ये सजा है या फायदा है? सजा है सजा। जरा देखिएगा पॉइंट 2 डेफिनेशन एंड एक्सेप्शंस एडिशनली पॉइंट 2 डेफिनेशंस एंड एक्सेप्शंस in this section speculation business means a business in which contract for the purchase and sale of commodity मतलब goods आटा चक्की मकई जो भी including stock and shares is not settled by actual delivery of commodity not settled by actual delivery of commodity इस पूरे सिनेरियो में कहीं पर अगस्त में अक्टूबर में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई नहीं ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं लोग स्पेकुलेशन या नॉन स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन ये तो आसान बात है अब थोड़ी सी टेक्निकल बात है एक्सेप्शंस इस एग्जांपल के नीचे क्या लिखा हुआ है however लिखिए exceptions however सर लिखिए exceptions however किस चीज के एक्सेप्शन होता है कि अब मतलब लगेगा कि स्पेकुलेशन है लेकिन टेक्स्ट वाला क्या कह रहा है क्या कर दो नॉन स्पेकुलेशन ही कर दो however following will not be considered as speculation business यानी कि लगेगा कि स्पेकुलेशन है लेकिन होगा क्या नॉन स्पेकुलेशन अब तक जो पढ़ते आ रहे थे अब करते बड़े ध्यान से ये भी क्रिटिकल आता है कि कौन से तीन सिनेरियोज ऐसी हैं जिसमें स्पेकुलेशन को टेक्स्ट वाले कहते हैं कि स्पेकुलेशन मत करो बल्कि नॉन स्पेकुलेशन करो तो तीन सिनेरियोज क्या वो तीन बातें क्या हैं तो समझे बात क्या लेट्स से अज्यूम करते हैं मुनाफा किसको हुआ एलटी को एलटी से जब ये सारा मामला क्लियर हुए 15 लाख का एलटी को जब मुनाफा हुआ तो जब वो वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसको मिला टैक्स वाला एफबीआई का होता था तो टैक्स वाला लिखा एलटी 15 लाख कमा कर आया क्या एक्चुअल डिलीवरी गुड्स हुई थी उसने कहा नहीं हुई थी उसने कहा 15 लाख कमा के आया उसने कहा कमा कर आया उसने कहा इसको स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन मान के इसको इस पे टैक्स इन्हें टैक्स स्पेकुलेशन पे देना है और नॉन स्पेकुलेशन पे भी देना है रेट पर कर सकता है स्पेकुलेशन पे हाई रेट है तो एलटी रो लग जाएगा यार ये क्या हो तो क्या टैक्स देना पड़ेगा उसका जी बिल्कुल 15 लाख टैक्स देना फिर ऐसी बातों में तो एलटी ने कहा चलो भर देंगे टैक्स दे दो एलपी वाले का मेरे साथ चलो तो रास्ते में बातें करते हुए गए तो एलपी वाले ने पूछा टैक्स वाले ने पूछा कि वैसे एलटी तुम स्पेकुलेशन मार्केट में क्यों गए थे स्पेकुलेशन मार्केट है ना
तुम स्पेकुलेशन मार्केट में गए, वहां से कमा कर आए, अच्छी बात है, लेकिन गए क्यों थे तुम? और ये कमाई में इनकम से करो क्या? तो लेकिन कहा यार मैं असल में मेरे घर के पास एक दुकान है जहाँ बाकी भी मैं मकई बेचता हूँ, वहाँ लोग आते हैं मुझे पैसे देते, मैं मकई देता हूँ उनको, तो एक्चुअली डिलीवरी कुछ होती है। मैंने उस दुकान का जो लॉस है उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए तो मैं स्पेकुलेशन मार्केट में चला गया, यानी नॉन स्पेकुलेशन के जो लॉस है उसको कवर करने के लिए किस मार्केट में चला गया? स्पेकुलेशन में। इसका मतलब है 15 लाख क्या करने लगे? इसका मतलब है कि 15 लाख मैं स्पेकुलेशन मार्केट से कमा कर लाया हूं ना, एंटी कह रहे हैं जी मैंने अपनी दुकान पे लगाया, और दुकान में क्या एक्चुअली डिलीवरी रिपोर्ट्स होती है कि नहीं होती? होती है। इस बात पर टैक्स वाला खुश हो जाएगा, इस बात पर टैक्स वाला खुश होगा। टैक्स वाला कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी चीज, हमें लगा शायद तुम वैसे जुआरियों की तरह स्पेकुलेशन मार्केट में गए हो, हवा में ही बस तुमने रेट्स के फ्लक्चुएशंस करके कमा लिया, लेकिन तुमने तो ये जो स्पेकुलेशन मार्केट में गए हो वो इस नियत से गए थे कि वहां से जो भी कमा के आओगे तो अपनी दुकान का लॉस मिनिमाइज करोगे। ये तो बड़ी अच्छी सोच थी तुम्हारी, वरना लोग तो जुआरियों की तरह स्पेकुलेशन मार्केट में जाते हैं और जुआरियों की तरह पैसे कमा के उड़ा देते हैं। तो टैक्स वाले कहेंगे क्या कहेंगे? एंटी, तुमने तुम्हारी नियत अच्छी थी और तुम्हारी स्टोरी मुझे अच्छी लगी, तो ये जो तुम्हारा 15 लाख स्पेकुलेशन गेन है इसको स्पेकुलेशन मत कहो बल्कि इसे क्या करो? इसको कर दो नॉन स्पेकुलेशन कर दो। क्यों? क्योंकि ये 15 लाख को कहां लगाने वाले हो? अपनी उस दुकान पे लगाने लगे हो जहां पे कौन सा बिजनेस होता है? नॉन स्पेकुलेशन का होता है। याद है बात सुनिए। अब देखिए एग्जांपल 1 लिखी हुई 1a, एग्जांपल 1 के बाद एग्जांपल 1a लिखी हुई मिल गई जी, मिल गई एग्जांपल 1। अब पढ़ते हैं एग्जांपल 1। कहते हैं कंटिन्यू फ्रॉम एग्जांपल 1 above, assume LP has a shop where it is selling maize, इसके ऊपर लिखे selling maize, के ऊपर लिखे non speculation। शॉप में एक्चुअल डिलीवरी होती है कि नहीं होती? यस, बिल्कुल होती है। कंटिन्यू फ्रॉम एग्जांपल 1, assume LP has a shop where it is selling maize, LP is expecting price change in future, ये प्राइस चेंज फ्यूचर में इसकी फ्यूचर में प्राइसिंग होगी। LP entered into a forward contract, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सर्कल कर ले, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों किसके नाम है? स्पेकुलेशन बिजनेस के। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों किसके नाम है? स्पेकुलेशन बिजनेस के। LP entered into a speculation contract for the purchase of raw materials, किस लिए से? To be used in its business to guard against loss through price fluctuation। ये लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन लिखे नॉन स्पेकुलेशन वाला लॉस, नॉन स्पेकुलेशन वाला लॉस, शॉप वाला लॉस, नॉन स्पेकुलेशन वाला लॉस या फिर शॉप वाला लॉस। आप बताएं इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब क्या बना? एलपी जो स्पेकुलेशन मार्केट में गया था वो क्यों गया था? कि वहां से कमाई गई इनकम से क्या मिनिमाइज करेगा? नॉन स्पेकुलेशन से लॉस को मिनिमाइज करेगा, नॉन लॉस को मिनिमाइज करेगा। चलिए इधर रजिस्टर पे लिखें, रजिस्टर पे बनाए हेडिंग एग्जांपल 1। एग्जांपल 1, assume LP has a shop where he is selling maize। लिखे एग्जांपल 1। assume LP has a shop where he is selling maize and the remaining deal was executed। Same as in example 1। क्या बात है? सारी बात ठीक है, सारी बात एग्जांपल 1 वाली है, लेकिन एडिशनल बात से क्या करेंगे? एंटी की एक्चुअली क्या थी? दुकान और दुकान पे क्या बेच रहा था? मेज। बस इतना कहकर आपको इशारा दे दे। अब लिखिए इसका आंसर। Now rupees 15 lakh received by LP। Now rupees 15 lakh received by LP is non speculation।
देखो एमबी को तो लॉस है ना, लॉस में समझता नहीं है, मतलब सारे गेन वाले का, इसलिए हम टेक्निक को डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्पेकुलेशन बिजनेस से जो कमा कर लाए, देखिए स्पेकुलेशन बिजनेस से जो कमा कर लाए उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया। स्पेकुलेशन बिजनेस से जो कमा कर लाए उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया। स्पेकुलेशन बिजनेस जो कमा कर लाए उसको नॉर्मल बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया। टैक्स वाले ने खुश होकर इसको नॉन स्पेकुलेशन कह दिया। टैक्स वालों ने खुश होकर